जय हिंद एवरीवन। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एयरफोर्स के कोनिक सेक्शन के सभी पार्ट को चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा। जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी SSR AA NDA के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको टॉपिक बता दूं मैं कि पहला स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन के बाद जो कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, वो तीनों आते हैं, जो कि एयरफोर्स और नेवी NDA के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एयरफोर्स में 1 से 2 क्वेश्चन और नेवी SSR AA में भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। NDA में 14 से 15 क्वेश्चन रहते हैं कोनिक सेक्शन के पार्ट से और स्ट्रेट लाइन के पार्ट से। तो आज हम स्ट्रेट लाइन के एक टॉपिक द पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। द पॉइंट एक बिंदु को दर्शाता है जो कि सभी एक्सिस के लिए डिनोटेड होता है, जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे और इस लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। और ये पार्ट पॉजिटिव होता है और ये भी पार्ट पॉजिटिव होता है। ये पार्ट निगेटिव होता है और ये पार्ट भी निगेटिव होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है 0 से 360, ये होता है 0 से 360 डिग्री तक, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 और ये होता है 270। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें दोनों निगेटिव होते हैं। और इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव। जब भी इसमें बात आएगा डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस दूरी, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो नोट में लिखेंगे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो कि ऑलवेज मॉड वाई लिया जाता है। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछेंगे तो मॉड वाई, जो कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको मॉड में लिया जाता है। और वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछेगा तो जब वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछेगा तो मॉड एक्स लेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मॉड वाई और वाई एक्सिस का डिस्टेंस मॉड एक्स। और इसमें फुट और इमेज का भी क्वेश्चन आता है, जो कि इंटरचेंज करके निकाला जाता है, जो कि इतना पॉपुलर नहीं है एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए, नेवी के एग्ज़ाम के लिए। खासकर NDA में पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसके बाद एरिया ट्रायंगल से क्वेश्चन आते हैं। एरिया ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ।
एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का एरिया निकालना रहता है। ये त्रिभुज है जिसमें आपको एरिया निकालना रहता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट में x1 y1, बी पॉइंट में x2 y2, सी पॉइंट में x3 y3। और इसमें सबसे शॉर्ट जो लिया जाता है वो पहले तो शॉर्ट फॉर्म में होता है, जो कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, जबकि जिसको नहीं समझ में आया वो पहले ये ऐसे करके लिख ले। ए पॉइंट को लिख ले, पहले ए पॉइंट में लिख ले, फिर बी पॉइंट में लिख ले। ए पॉइंट में x1 x2 x3 लिख ले। उसके बाद बी पॉइंट में y1 y2 और y3 लिख ले। उसके बाद अपना एंगल डिनोट करें, जिसमें शॉर्ट फार्मूला होता है त्रिभुज इक्वल टू होता है 1/2 त्रिभुज का एंगल निकालने के लिए। उसके बाद इसको क्या करें कि x1 और y1, फिर x2 और y2, फिर x3 और y3, और इसको एक बार और रिपीट कर दें x1 y1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, इसमें इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद पहले क्या करेंगे कि जब ऊपर से नीचे करेंगे गुना, तो इसको करेंगे 1/2, ऊपर से नीचे गुना करेंगे, ऊपर से नीचे, तो वो पॉजिटिव में जाएगा। क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि x1 प्लस x1 इंटू y2, फिर प्लस x2 इंटू y3, x2 इंटू y3, फिर प्लस में फिर x3 इंटू y1, x3 इंटू y1। फिर ये जब नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो वो निगेटिव में जाएगा, यानी माइनस y1 x2, फिर माइनस y2 x3, फिर माइनस y3 x1। करने के बाद मोड लगा देते हैं, मोड लगाते हैं पॉजिटिव में लाने के लिए। उसके बाद इसको फाइंड आउट कर देते हैं, जिससे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाता है। या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए जो डिटर्मिनेंट होता है वैसे भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के रूप में इसको लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में इसको लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं, इसको इस वाले पॉइंट को रखेंगे तो इसमें ऐसे और ऐसे, इसको हटा देंगे और इसमें गुना करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे और इसमें इसको गुना करेंगे डिटर्मिनेंट निकाल के। फिर इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म, इस पॉइंट को ख़त्म, और इसको और इसको गुना करेंगे, और फिर इसको और इसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद फिर इसको लिखेंगे। वैसे इसका डिटर्मिनेंट फार्मूला से भी निकल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, जिसके पॉइंट दिए हुए 2 -3, और इसके पॉइंट दिए 4 और -1, और इसके पॉइंट दिए 2 और 5 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसका हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए पहले जो फार्मूला बताया हूँ उस फार्मूले के अनुसार इसको बैठाएंगे। फिर 1/2, पहले x1 x2 का मान आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर वैसे बैठाइएगा। मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। 2 4 2 2 -3 -1 5 -3। अब इसको इससे इसमें गुना करना है, यानी 1/2, 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2, फिर इससे गुना करेंगे 20
5 में 4 से 20, फिर 2 में 3 से गुना करेंगे तो -6, 2 में -3 से -6। ये सब पॉजिटिव में, जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। फिर निगेटिव में जाएंगे जब नीचे से ऊपर जाएंगे, तब नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो निगेटिव में लेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे। उसके बाद फिर माइनस, इसमें इससे गुना करेंगे तो ये भी -12 हो जाएगा। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर इसमें गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब इस सभी को ऐड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे तो टोटल जोड़ने के बाद आएगा तुम्हारा 12 और +4, तो ये हो जाएगा 1/2 और गुने 16, जो कि इसका 8 आएगा आंसर। क्या होगा? 8 आंसर होगा इसका। और इस चैप्टर का स्ट्रेट लाइन का इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, जो कि एक लाइन पे ड्रॉ होगा जिसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, एक ए पॉइंट होता है और एक बी पॉइंट होता है। ए पॉइंट में 2 एक्सिस होते हैं, x1 y1, और बी पॉइंट में भी 2 एक्सिस होते हैं, x2 और y2। जिसके अनुसार हम डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसके अनुसार हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि ये लाइन है और इसका पॉइंट दिया हुआ है 2 और -3, ए पॉइंट है। फिर ये बी पॉइंट है जिसका दिया हुआ है 2 और 5। अब हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे ए बी इक्वल टू x2 और √अंडर में देते हैं x2 - x1। इसमें x2 ये है और x1 ये है, तो x2 - x1 यानी कि 2 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 - y1 यानी कि 5 - -3 यानी प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसमें करते हैं तो 2 - 2, 2 से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 8, 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा √अंडर 64, यानी 64 का √अंडर क्या हो जाएगा? तो ए बी इक्वल टू 8, जिसका डिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और शर्त आता है, कंडीशन आता है कि क्या आता है कि जब भी ए बी लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा y2। क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू हो जाएगा y2 के, यानी कि y1 बराबर हो जाएंगे y2 के। तो उसमें वैसे कंडीशन में निकालते हैं x2 - x1, और ये भी मॉड में रहता है, पॉजिटिव आता है। ऑलवेज डिस्टेंस जो आता है ना पॉजिटिव आता है। और जब भी एक और कंडीशन, दूसरा कंडीशन आता है, जब भी ए बी जो है वो अगर पैरेलल है y एक्सिस के, तो उसमें हो जाएगा, उसमें कंडीशन हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा x2 के। उस कंडीशन में हम निकालेंगे y2 - y1, ये भी मॉड में। और इसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ट्रेंगल के पॉइंट दे देगा, पूछ देगा कि ये कौन सा ट्रेंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या संरेख है, कोलिनियर है। तो उस कंडीशन में जब आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, इसको डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार निकालेंगे। जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगा,
जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वो समबाहु होगा। क्या होगा? समबाहु। तो होगा समबाहु। अगर ए बी और बी सी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो हो जाएगा वो समद्विबाहु। समद्विबाहु। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी तो वो होगा समद्विबाही। और एक आता है कंडीशन विषमबाहु। विषमबाहु में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, वो हो जाएगा विषमबाहु। ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आता है जो कि आप सब कोई पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से लेके, समबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी कि वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और संरेख में आता है कि जब भी बड़ा भुजा बराबर दो छोटे भुजा जब भी बड़ा भुजा बराबर होगा दो छोटे भुजा के बराबर, जोड़ के बराबर, तो वो हो जाएंगे संरेख। क्या हो जाएंगे? संरेख, कोलिनियर। हो जाएंगे कोलिनियर संरेख। और इसमें भी आता है क्वाड्रेट्रल। क्वाड्रेट्रल में आते हैं आयत और समांतर चतुर्भुज। क्वाड्रेट्रल मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आगे देखेंगे। क्वाड्रेट्रल में होता है कि दो साइड सेम होती हैं। क्या होता है? दो साइड सेम होते हैं। ये इसके डायगोनल होगा, ये दोनों डायगोनल हैं। और इसमें क्वाड्रेट्रल में होता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होते हैं, ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं, फिर ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं। ये हो गए ए बी सी और डी, इसको डिनोट कर दिए, पॉइंट दे दिए। और इसमें ये बात है कि जब भी क्या है, ए बी बराबर होंगे डी सी के, सी डी के, चाहे डी सी के, सी डी के, फिर ए डी बराबर होंगे बी सी के। क्या होंगे? ए डी बराबर होंगे बी सी के। इसमें टू साइड सेम होते हैं, इसमें टू साइड सेम होते हैं। इसी में के अंदर आता है आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत कब बोलेंगे? जब इसका डायगोनल सेम हो, जब इसका डायगोनल सेम हो, व्हेन डायगोनल सेम। जब आयत कब आएगा? जब आमने सामने की भुजा भी बराबर हो, आमने सामने की भुजा भी बराबर हो और डायगोनल भी सेम हो, तो डायगोनल सेम हो यानी कि ए सी बराबर हो ए डी बी डी के, यानी कि जब डायगोनल सेम, व्हेन डायगोनल सेम, तब वो आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा, यानी कि ए सी बराबर हो गए बी डी के, तब वो डायगोनल होगा। और समांतर चतुर्भुज बोलेंगे जब डायगोनल सेम नहीं होगा, आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी लेकिन डायगोनल सेम नहीं होगा। व्हेन गोनल नॉट सेम, व्हेन डायगोनल नॉट सेम, यानी कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो क्वाड्रेट्रल में आ गए। क्वाड्रेट्रल के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसको क्वाड्रेट्रल बोलते हैं। दो साइड सेम होते हैं क्वाड्रेट्रल में। और क्वाड्रेट्रल में भी आते हैं आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत बोलते हैं जिसकी डायगोनल सेम हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, डायगोनल सेम हो तो उसको आयत बोलेंगे। और आमने सामने की भुजा बराबर हो और डायगोनल सेम नहीं हो तो उसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वर्ग और सम चतुर्भुज की। वर्ग और सम चतुर्भुज में पॉइंट होता है ए बी सी डी।
जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होते हैं, यानी कि ए बी बराबर होता है बी सी बराबर होता है सी डी बराबर होता है ए डी, यानी कि ए बी बराबर होता है बी सी बराबर होता है सी डी बराबर होता है ए डी के। और इसी में देखेंगे कि वर्ग और समचतुर्भुज का, वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज। जब वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा सभी भुजाएं आमने सामने की नहीं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग में डायगोनल सेम होता है, क्या होता है डायगोनल सेम होता है, यानी कि ए सी बराबर डायगोनल जो होता है ना वो ए डी बराबर होते हैं ए डी बराबर होंगे बी सी के, ए डी बराबर होंगे बी सी के, डायगोनल सेम होंगे। और समचतुर्भुज में डायगोनल नॉट सेम होगा, और समचतुर्भुज में डायगोनल नॉट सेम, यानी कि ए डी नॉट इक्वल टू बी सी के, तो हम इसको समचतुर्भुज बोलेंगे। सभी भुजाएं जब बराबर होंगी, वर्ग चेक करने के लिए बोलेगा तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। और फिर डायगोनल देखेंगे, डायगोनल अगर बराबर हुई तो वो वर्ग होगी, अगर डायगोनल बराबर नहीं हुई तो वो समचतुर्भुज होगी। और क्वाड्रेटल के जो मिड पॉइंट होते हैं ना, क्वाड्रेटल के जो डायगोनल होते हैं, क्वाड्रेटल का डायगोनल मिड पॉइंट के संपाती होता है, क्वाड्रेटल के डायगोनल जो होते हैं ना वो मिड पॉइंट के संपाती होते हैं। और एक केस आता है जब साइड एट 90 डिग्री देन डायगोनल इक्वल, यानी कि स्क्वायर प्लस रेक्टेंगुलर के केस में होता है। क्या होता है रेक्टेंगुलर के केस में होता है साइड एट 90 डिग्री देन डायगोनल इक्वल, ये स्क्वायर प्लस रेक्टेंगुलर के केस में होता है। और साइड आर इक्वल देन डायगोनल एट 90 डिग्री तो स्क्वायर और रोम्बस के केस में होता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्शन फार्मूला से एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं। तो आता है सेक्शनल फार्मूला में होता है कि एक रेशियो दिया रहता है जो दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है, यानी कि दोनों पॉइंट को अलग करता है। ए इसका रेशियो दिया रहता है M1 और M2। इसमें क्या होता है सेक्शन फार्मूला में होता है कि आपको दो पॉइंट है ए और बी, दोनों पॉइंट से आपको एक रेशियो पे इंटरनली और एक्सटर्नली निकालना रहता है। तो इंटरनली में क्या होता है कि जब हम इंटरनली निकालेंगे, जब हम इंटरनल निकालेंगे हम जब एक होता है अंतःखंड, एक होता है बाह्य खंड। जब इंटरनल हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि M1 को x2 से गुना करेंगे, फिर M2 को x1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे हम M1 को x2 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर प्लस, अंत में प्लस होता है, फिर M2 को हम x1 से गुना करेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे M1 प्लस M2। उसके बाद फिर निकालेंगे हम, फिर M1 को y2 से गुना करेंगे, फिर M2 को y1 से गुना करेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो इसका इंटरनल पॉइंट हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद, काटने के बाद। उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट आता है,
एक्सटर्नल निकालने के लिए आता है। जब एक्सटर्नल निकालने के लिए आएगा तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल निकालने के लिए आएगा तो निगेटिव केवल यहाँ साइन चेंज हो जाता है, जब पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाता है, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। इंटरनल में पॉजिटिव होता है, एक्सटर्नल में निगेटिव होता है, गुना वैसे ही रहेगा। m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1। इसका अंतःखंड निकल जाएगा इंटरनली और एक्सटर्नली, इसको बोलते हैं बाह्य। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य, बाह्य अंतःखंड। इंटरनल में अंत में होता है पॉजिटिव, जोड़ते हैं, और एक्सटर्नल में निगेटिव घटाते हैं ऊपर वाले भाग में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है रेशियो मेथड निकालने के लिए, जब आपको इक्वेशन पॉइंट दे देगा और इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें जो आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्स एक्सिस का बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, डिवीजन बाय एक्स एक्सिस बोलेगा, डिवीजन बाय वाई एक्सिस बोलेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए, जब भी रेशियो निकालने के लिए, जब आपको इक्वेशन निकालने के लिए जब भी बोल देगा तो आप कैसे निकालेंगे, डिवीजन बाई एक्स एक्सिस बोलेगा, डिवीजन बाई एक्स एक्सिस। जब भी आपको डिवीजन बाई एक्स एक्सिस निकालने के लिए बोलेगा तो निकालेंगे माइनस का y1 बाई y2। एक्स पार्ट को निकालने के लिए बोलेगा, एक्स पार्ट को निकालने के लिए बोलेगा तो माइनस का y1 बाई y2 करेंगे। जब भी डिवीजन बाई वाई एक्सिस बोलेगा, वाई एक्सिस, जब भी डिवीजन बाई वाई एक्सिस बोलेगा यानी कि वाई पार्ट को निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम, माइनस का x1 बाई x2, ठीक है, माइनस का x1 बाई x2, जिससे हमें डिवीजन बाई एक्स एक्सिस और डिवीजन बाई वाई एक्सिस पता चल जाएगा। जो कि ये क्या है, डिवीजन बाई एक्सिस से डिवीजन बाई वाई एक्सिस, ये जो है ना, यही आपका रेशियो है। क्या है, रेशियो है m1 और m2 का, यही रेशियो आपको निकल जाएगा। पॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है आपका ax1 प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक इक्वेशन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको एक्स एक्सिस पे बोलेगा, एक्स एक्सिस बोलेगा तो वाई को 0 कर देंगे, एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स वाला 0 रहेगा, y1 माइनस y2 कर देंगे। फिर वाई एक्सिस का बोलेगा तो वाई एक्सिस का बोलेगा तो वाई 0 कर देंगे, x1 बाई x2 कर देंगे, जिसे निकल जाएगा। और जब भी दो पॉइंट दिया रहे और एक इक्वेशन दिया रहे तो उस मेथड में हम कैसे निकालेंगे, तो उसको जानते हैं हम कि एक पॉइंट दिया हुआ है ए और फिर दिया हुआ है बी, और इस पॉइंट का एक्सिस है x1 y1, इसका है x2 और y2, और इसमें एक इंटरसेक्ट कर रहा है एक रेखा, जो कि एक इक्वेशन दिया हुआ है इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का मेथड है कि जो दिया हुआ है उसमें पॉइंट को डालना है, x के जगह x का मान रखना है, y के जगह y का मान रखना है। और पहले क्या करना है कि पहले इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे ऊपर में, माइनस, फिर इसी इक्वेशन में x1 का मान रखें, x के जगह x1, फिर b y के जगह y1 का मान रखना है, y1 प्लस c बाई, फिर a, फिर x के जगह x2 का मान रखना है, प्लस b के जगह y के जगह फिर y2 का मान रखना है, प्लस c क्या है, कांस्टेंट है, इसके अनुसार आपका निकल जाएगा, ठीक है।
जब भी दो पॉइंट को एक लाइन यानी कि एक इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस मेथड में कैसे निकालेंगे। तो उस मेथड में माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई ax2 प्लस by2 प्लस सी, यानी कि इसी इक्वेशन में मान रख देना है x1 और y1 का, फिर x2 और y2 का, और निकाल देना है। इसमें माइनस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद का अगले वीडियो में देखेंगे। इस टॉपिक से एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने भी अभी फ्रेशर हैं मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक से इस वीडियो को देखें। बेसिक बताया जा रहा है, बेसिक से वीडियो को देखें और इसको शेयर करें। जय हिंद।